ये इमामुल कलाम कलामुल इमाम के चंद शेर आप समातों के हवाले कर रहा हूँ। दुआओं के साथ मुलाहिदा फरमा लें। एक बार और बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत उम्दा गुफ्तगू खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम इखलाक व मोहब्बत के पैकर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महफिल अशरफ साहब से आपने समाअत की। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह उनकी कही हुई बातों पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बार अपने नबी को पुकारें और कहें या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलें या रसूल अल्लाह। मुलाहिदा फरमा लें। हाँ कि बिल यकीन वो फजल के मोती लुटाते जाएंगे, वो लुटाते जाएंगे। रोज महशर मग़फ़िरत के गुल खिलाते जाएंगे, गुल खिलाते जाएंगे। रोज महशर मग़फ़िरत के गुल खिलाते जाएंगे, गुल खिलाते जाएंगे। अरे आसियों को अपने दाम, आसियों को अपने दाम में छुपाते जाएंगे। पेश हक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे आका, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। पेश हक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे। अब एक शेर बोला है, मैं जानता हूँ ठंड का मौसम है, अगर मैं आपसे हाथ उठाऊं तो ये मैं आप पे जुल्म करूंगा, लेकिन ये भी अकीदा है कि जो हाथ नबी के नाम पे उठता रहता है, चाहे कितनी ही ठंड क्यों ना हो, इंशाअल्लाह वो हर बीमारी से महफूज रहता है ना। तो जो नौजवान है वही दोनों हाथ उठाकर कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब एक शेर पढ़ता हूँ, एक बन पढ़ता हूँ, उलमाए किराम के कदम को चूमते हुए मुलाहिदा फरमा लें। अरे बरक़ इस्या मोड़ते हैं किस तरह बोलों से वो, किस तरह बोलों से वो रब अकबर की जनाबे पाक में आहों से वो, पाक में आहों से वो। अरे रब हबली खुशनुमा किरणों से वो, अरे दिल निकल जाने की जा है हकीम आँखों से वो। अरे हमसे प्यासों, हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। भैया थोड़ी सी को कम कर दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफा अशरफी साहब को कि उन्होंने ठंड के मौसम में अल्हम्दुलिल्लाह नबी का जिक्र सजाकर बता दिया और आप लोग आकर बता दिए कि ठंड चाहे जितनी हो नबी के नाम पर जब भी हमारे उलमा बुलाएंगे इंशाअल्लाह हम घर में नहीं रहेंगे, नबी के महफिल में आ जाएंगे। माशाअल्लाह ये ठंड को आपने पीछे कर दिया और दीवानगी को आगे कर दिया। अल्लाह इस दीवानगी को कबूल अता फरमाए। एक शेर और पढ़ता हूँ, अगर वाकई में दीवानगी है आपके अंदर तो तड़प जाइएगा। दुआ के साथ मुलाहिदा फरमाए। अरे खौफ कैसा है भला अभी दिले मातूब को, इस दिले मातूब को खूब दिलकश कर दिया जब नात के असलोब को, नात के असलोब को। अरे उनके सदके ही मिटा देगा तेरे मकतूब को, उनके सदके ही मिटा देगा तेरे मकतूब को। अरे उसे अते दी है खुदा ने दामन महबूब को, उसे अते दी है खुदा ने दामन महबूब को। अरे जुर्म खुलते जाएंगे आका, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब लाजवाब। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे। अल्लाह कलाम आला हज़रत की बरकत से हमें नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। कुछ शेर और पढ़ता हूँ, एक बार बुलंद आवाज से बंगाली अंदाज में दरूद पाक पढ़ के सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा, हर कोई पढ़े माशाअल्लाह। मौलाना सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह जी जी, हजरत की फरमाइश भी हो गई है और मैं दिल जो कह रहा था वही मैं पढ़ने जा रहा था। खैर मैं कुछ शेर माशाअल्लाह मैं पढ़ता हूँ, दुआ के साथ मुलाहिदा फरमा लें। और बहुत प्यारा कलाम है, इंशाअल्लाह एक एक दीवाना तड़प जाइएगा। दुआ के साथ मुलाहिदा फरमा लें। हाँ कि कहे हर मुसलमान मखदूम सिमना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि कहे हर मुसलमान मखदूम सिमना, कहे हर मुसलमान मखदूम सिमना, अरे कहे हर मुसलमान, कहे हर मुसलमान मखदूम सिमना, है आला है ज़ीशान मखदूम सिमना। अशरफी दूल्हा हुजूर शाह सैयद सलमान अशरफ साहब क़िबला। कहे हर मुसलमान मखदूम सिमना। एक शेर
शेर में अहले सुन्नत हजरत मौलाना फजल अहमद साहब एक शेर पढ़ता हूँ, दुआ के साथ मुलाहिदा फरमाए। है यूं तो हजारों वली हिंद में पर, है यूं तो हजारों वली हिंद में पर, है यूं तो हजारों है यूं तो हजारों वली हिंद में पर, है यूं तो हजारों वली हिंद में पर, है तेरी अलग शान मखदूम से सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, लाजवाब लाजवाब, सुभान अल्लाह। कहे वाह वाह वाह, मखदूम से मना, कहे हर मुसलमान मखदूम से मना। शेर पढ़ने जा रहे हैं, एक शेर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महफिल अशरफ साहब चाहता हूँ। यहाँ जितने हैं सब दीवाने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के चाहने वाले हैं। एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ, कोई सुन्नी खामोश मत रहिएगा, बहुत बड़ा शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिदा फरमाले कि भंवर से निकालो सफीना हमारा, भंवर से निकालो सफीना हमारा। ऐ आशिको जब भी मुसीबत में फंसना तो ये शेर याद कर लीजिए और पढ़ दीजिएगा। मेरा अकीदा है कि यकीनन मेरे मखदूम सिमना आपको मुसीबत से निकाल देंगे। कि भंवर से निकालो सफीना हमारा, भंवर से निकालो सफीना हमारा, के भंवर से निकालो भंवर से निकालो सफीना हमारा, कि छोटा के सुल्तान मखदूम से मना। सुभान अल्लाह, इस शेर पे मजमे से नारा लगना चाहिए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कहे हर मुसलमान, अब ठंड का मौसम है, मैं नहीं चाहता कि ज्यादा परेशान करें, वरना मुफ्ती महफिल अशरफ साहब जानते हैं कि मैं वो शायर हूँ, मजाल है कि कोई खामोशी सुन ले, लेकिन ठंड का मौसम है, मैं ख्याल रख रहा हूँ। लेकिन एक शेर और पढ़ता हूँ, दुआ के साथ मुलाहिदा फरमाले, बहुत प्यारा बन है। हुजूर सैयद साहब के चेहरे की ज़ियारत करें और शेर मुलाहिदा फरमाले कि यकीन है ये मुझको बनेंगे किसी दिन। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत आपके गांव में 2 दिन से हैं और मेरी अकीदा है जब उनकी औलाद यहाँ है तो उनकी रूहें भी यहाँ है। शेर पढ़ने जा रहा हूँ, अगर महफिल में किसी को नारा याद है तो जरूर लगा दीजिएगा। मुलाहिदा फरमाले, अरे यकीन है ये मुझको बनेंगे किसी दिन, यकीन है ये मुझको बनेंगे किसी दिन, अरे यकीन है ये मुझको यकीन है ये मुझको बनेंगे किसी दिन। अरे मेरे घर के मेहमान मखदूम से मना, मजमे से नारा लगना चाहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। देखिए वाकई क्या बात है, जज्बा सलामत रहे। ये दीवानगी है। अल्लाह ताला इस दीवाने को सलामत नहीं है, सलामत रखे। आंखें नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन दिल देख रहा है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। कहे हर मुसलमान मखदूम मुसलमाना, कहे हर मुसलमान मखदूम मुसलमाना। मक्ता मुलाहिदा फरमाने कि मिली है जो अख्तर को शोहरत जहां में, अरे मिली है जो अख्तर को शोहरत जहां में, अरे मिली है जो अख्तर, अरे मिली है जो अख्तर को शोहरत जहां में है, तेरा ही फैज़ान मखदूम से मना। कहे हर मुसलमान मखदूम से मना, है आला है ज़ीशान। सब लोग मेरे साथ पढ़े, मखदूम से मना है आला है ज़ीशान। मौला जो कह रहे हैं उनके बिगड़े काम को बना दे, है आला है ज़ीशान मखदूम सिमना। वाकई आपने बहुत अच्छा इस खाने के मौसम में समात कर रहे हैं। अल्लाह इस समात को कबूल अता फरमाए। हजरात क्योंकि मेरे पास फरमाइश बहुत है, आज नहीं पढ़ूंगा, इंशाल्लाह कभी आना हुआ तो जरूर दिल खोल के पढ़ूंगा। आज वक्त नहीं है क्योंकि हुजूर तशरीफ फरमाए और मैं नहीं चाहता कि आले रसूल बैठे रहे ज्यादा देर। बस दो शेर हमारे कमेटी वालों के जिद पर मैं ये दो शेर आप तक पहुंचा दे रहा हूँ। मुलाहिदा फरमाने कि दुनिया जिसको माँ कहती है, दुनिया जिसको माँ कहती है, जात बड़ी बाबरकत है। दुनिया जिसको माँ कहती है, जात बड़ी बाबरकत है। अरे माँ ऐसी हंसती है जिसके हंसती है जिसके, माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है। जिसको माँ कहती है, साथ बड़ी बाबरकत है। दौलत है मेरे भाई, अगर देखना है तो उनके घर में जाएं जो अभी अभी शादी किया हो और वालिद साहब बन गए हो, क्या माहौल है उनके घर का, तो वो यही बताएंगे कि घर वाले सब सो जाते हैं, अरे घर वाले सब सो जाते हैं, लेकिन जागती माँ रह जाती है। अरे घर वाले सब सो जाते हैं, जागती माँ रह जाती है। क्यों? अरे बच्चे के आराम की खातिर, बच्चे के आराम की खातिर हर दुख को सह जाती है। अरे बच्चे के आराम की खातिर हर दुख को सह जाती है। अरे माँ के आंचल के साए में, अरे माँ के आंचल के साए में, इनके आंचल के साए में चैन सुकून है, राहत है। माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है। आखिरी बन मुलाहिदा फरमाए, आखिरी बन बहुत कीमती दौलत है मेरे भाई, कदर करे माँ बाप की। जब ये चले जाएंगे तो
करोड़ों रुपए लगा लीजिए, माँ तो दूर की बात, माँ के आंचल के एक धागा भी नहीं मिल सकता। इसलिए खुदा के वास्ते माँ से मोहब्बत करें मेरे भाई, कि उसके दिल से जाकर पूछो, अरे उसके दिल से जाकर पूछो, जिसकी माँ मर जाती है। अरे उसके दिल से जाकर पूछो, जिसकी माँ मर जाती है। अरे मन का आंगन दिल की दुनिया, मन का आंगन दिल की दुनिया सब सुना कर जाती है। अरे मन का आंगन दिल की दुनिया सब सुना कर जाती है। आखिर क्यों? अरे माँ ही घर की रौनक है। रौनक है, आज माँ ही घर की रौनक है, और माँ ही घर की जीनत है। अरे माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है। दुनिया जिसको माँ कहती है, मेरी माँ, मेरी माँ, सुभान अल्लाह। हज़रात, सिर्फ डाली नहीं जड़ लेगा बहुत मारेगा, सिर्फ डाली नहीं जड़ लेगा बहुत मारेगा, वो अपने पंजे में जकड़ लेगा बहुत मारेगा। कभी गलती से मखदूम की बारगाह में गुस्ताखी ना कर देना, वहाँ जिन्नात है पकड़ लेगा बहुत मारेगा। कभी गलती से भी मखदूम अशरफ की शान में गुस्ताखी ना कर देना, वहाँ जिन्नात है पकड़ लेगा बहुत मारेगा। हजरात, आप हजरत के रुखे ज़ेबा को देखें, एक शेर सुन लीजिए कि हजरात अहले हक का दिलेर बैठा है। हजरत के चेहरे की जियारत करें और शेर सुने हजरत मुफ्ती साहब क़िबला कि अहले हक का दिलेर बैठे हैं, अहले हक का दिलेर बैठा है, करके दुश्मनों को जेर बैठा है। अहले हक का दिलेर बैठा है, करके दुश्मनों को जेर बैठा है, और डाले है रुख पे अशरफी चादर। ये देखो मखदूमे सिमना का शेर बैठा है, ये देखो मखदूमे सिमना का शेर बैठा है। अभी आप अख्तर परवाज नईमी की जुबानी गौसे जमा मखदूमे जहां ताजदारे विलायत इमामुल उलमा रईसुल कुर्रा इफ्तिखारुश शोरा तारिकुस सल्तनत गौसुल आलम महबूब यज़दानी सैयद सुल्तान औहदुद्दीन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की शान में मनक़बत का शेर समात कर रहे थे। आशिक रसूल मौलाना सलमान रज़ा फरीदी लिखते हैं, विलायत के चमन की ताजगी मखदूम सिमनानी, विलायत के चमन की ताजगी मखदूमे सिमनानी, दयारे हिंद में फैज़े अली मखदूमे सिमनानी, अब तक जिससे महकेंगे महीने साल और सदियां, मदीने के वो चमन की कली है मखदूमे सिमनानी। अरे लगाकर तख्ते सिमना को ठोकर पयामे हुर्रियत बख्शा, दिले मुस्लिम को एक सिर्रे खुदी है मखदूमे सिमनानी। जहाने फिक्र फन जिनकी तजल्ली से हुए रोशन, वो महताबे उलूमे हैदरी मखदूमे सिमनानी। सजे है जिस नसब में आयत ततहीर के तारे बेहमदिल्लाह, वो पाकीज़गी मखदूमे सिमनानी। और नबी के हुस्न की ताबिश है उनके खानवादे में, क्योंकि फर्जंदे रसूले हाशमी है मखदूमे सिमनानी। अरे आसमां जमीन क्या है, फलक की दोनों आंखें उनके जलवे देखा करती है, फलक की दोनों आंखें उनके जलवे देखा करती है। जमीन क्या है, मरजाए अफलाक है मखदूमे सिमनानी। और न छोड़ेंगे, न छोड़ेंगे उनकी मोहब्बत के सफीने को कभी, क्योंकि हमारे वास्ते तो नूहे नजी है मखदूमे सिमनानी, हमारे वास्ते तो नूहे नजी है मखदूमे सिमनानी। कौन मखदूमे सिमनानी? औलादे मखदूम के चेहरे की आप जियारत कर रहे हो, बहुत बड़े खुशनसीब हो। जितने लोग खड़े हैं, अगर तकलीफ ला हो तो आप लोग भी बैठ जाएं, क्योंकि आप हजरत के जुबाने फैज़े तर्जुमान से निकलने वाले तमाम तर मुश्कबार और पाकिज़ा कलेमात को सुनने के लिए सिर्फ बेदारी नहीं, ईमानी बेदारी की जरूरत है। तो आप लोग ईमानी बेदारी का सबूत दें, क्योंकि मुझे पता है बफज़ले हन्नानो मन्नान बतुफ़ैले साहिब कुरान
बफैज़े गौसे जीलान, बइनायत ख्वाजाए ख्वाजगान, बकरम मखदूम सिमनान। आ गया वो वक्त शादमान जिनके मुंतजिर थे हम तमाम, यानी हुजूर सलमान अशरफ का वो नूरानी बयान जिसे सुनने के बाद ताजा हो जाएगा सबका ईमान। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे सुन्नी मुसलमान। चलिए नारा लगाते हैं, पूरा मजमा बेदारी का सबूत दे, हाथों को लहरा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूमे सिमना, औलादे मखदूम हुजूर शाह सैयद सलमान अशरफ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, जो हजरात मुरीद होना चाहें, और चाहे क्या, इतना सुनहरा मौका हमेशा वक्त नहीं आता है। बहुत अच्छा मौका है। जो हजरात मुरीद नहीं हुए हैं वो जलसे के बाद इंशाअल्लाह हजरत के हाथों से बैयत करें, और जो लोग मुरीद हो चुके हैं वो तालिब भी हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदा अय्यदहु बियदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबियना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और हदिया दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और बाबा से बोलान सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी मोहब्बतों के साथ, पाकीज़ा जज्बे के साथ, हिम्मत और हौसले के साथ आपने रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस मनाया है, सजाया है, संवारा है, रचाया है और बसाया है और हमें भी बुलाया है। ये बंदा भी चला आया है, हम सब ने यही रवैया अपनाया है, जिसका खाया है उसी का बजाया है, तो फिर मुनाफिक क्यों घबराया है। क्या बात है। उलमाए किराम का नूरानी और इरफानी काफिला मौजूद है। अभी आप शहंशाह खिताबत खतीब अहले सुन्नत
हजरत मुफ्ती महफिल अशरफ साहब से उनका प्यारा खिताब और फायदेमंद खिताब समाअत फरमा रहे थे। बेशक हजरत अल्लामा गुलाम मदनी साहब क़िबला तशरीफ फरमाए और भी उलमाए किराम, हमारे मौलाना फुरकान साहब, मौलाना फरीद साहब जिसका मैं नाम जानता हूँ, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने राब्ता किया, और हजरत अल्लामा मौलाना अबुल खैर साहब अलैहि रहमा, अल्लाह उनके कब्र पर रहमत व नूर की बारिश फरमाए। आमीन आमीन आमीन। जिनकी मोहब्बतों के सिले में सबसे पहले मैं आपके इस इलाके में 1-2 बार आया। आज मैंने उनके उधर बारगाह में हाजिरी दी, फातिहा पढ़ा, इसाले सवाब किया। अल्लाह हमेशा उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। आमीन 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 सुम्मा आमीन। मैं बहुत ज्यादा वक्त आपको नहीं दूंगा, इससे अच्छा ये कहूं कि लूंगा। मैं बहुत जबरदस्ती सुनाने का आदी नहीं हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे कौम में डाइजेशन प्रॉब्लम है, कुव्वते हाजमा कमजोर है, ज्यादा लोड ले लेंगे तो हजम नहीं होगा, और हजम न हो तो ओवर ईटिंग जो है ये डॉक्टर मना करते हैं। कम खाओ गम खाओ। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मगर कुछ न कुछ तो ले ही लूंगा। मुझे मालूम है कि मौसम आपको बैठने नहीं दे रहा है और मोहब्बत आपको उठने नहीं दे रही है। सुभान अल्लाह, बेशक हक है सुभान अल्लाह। मौसम कह रहा है भाग जाओ, और मोहब्बत कह रही है डट जाओ। जो मौसम होते हैं वो बदल जाते हैं, और जो मोमिन होते हैं वो डट जाते हैं। सुभान अल्लाह। जिनको छटना था छट गए, मगर मेरा यकीन है इस वक्त जो मोमिन है वही बैठे हुए हैं। अल्लाह आपकी इस बैठक को सलामत रखे। आप सब बेदार हैं ना? जो सो रहे हैं हाथ उठा दें। माशाअल्लाह। सब जाग रहे हैं हाथ उठा दें। उठाए रहिए उठाए रहिए उठाए रहिए। और जो थक गए हो नीचे कर दें हाथ। वाह माशाअल्लाह। अभी दम है, थोड़ा सा दमदार बात हो जानी चाहिए। अभी आप बड़ी बढ़िया आवाज, बहुत बेहतरीन तज़मीन फाज़िले बरेलवी के कलाम पर, और फिर खुद उनका, फिर उनके बाद फिर खुद उनका, वो हमें थका रहे थे। शायर लोगों को तो बस चालू हो जाना चाहिए। अल्लाह ताला इन लोगों को सलामत रखे। महफिल आजकल के तो महफिल इन्हीं से कायम है। मुफ्ती लोग तो किनारे बैठे हैं बेचारे, तो महफिल अशरफ जैसे हो जो चढ़ के बोलते हैं। छोटा मोटा हो तो ये शायर लोग तो उनको कहां से कहां टांग के फेंक दें। 2-3 शेर मैंने भी कहे थे जब मैं मदीने पाक में गया था, और मैंने बारगाहे मुस्तफा में कहने की कोशिश की थी, नहीं कह सका था। लोग वो सुनाते हैं जो उन्होंने वहां कहा है, मैं आज आपको वो सुना रहा हूं जो मैं नहीं कह सका। मैंने कोशिश की शायरी करने की, मगर लफ्ज ने जज्बात के आगे साथ न दिया, और जैसे ही मदीने से निकला 3-4 शेर हो गए। अता हो हुजूर, अता हो। वो मैं सुना रहा हूँ, मोहब्बत से सुन लीजिएगा। आवाज की दुनिया के मालिक तो कोई और है, मगर खुलूस से मैं भी सुना रहा हूँ। देखिएगा उलमाए किराम, सच्चे एहसास, सच्चे जज्बात, सच्ची कैफियत, जो सरकमस्टांसेस में जो महसूस किया, जो मुंह से निकल गया,
वही सुना दे रहा हूं, समझता मैं। तैबा छूटा तो मेरे दिल में उदासी आई। 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 ये मेरी चश्मे तमन्ना बड़ी प्यासी आई। ये मेरी चश्मे तमन्ना बड़ी प्यासी आई। तैबा छूटा तो मेरे दिल में उदासी आई। ये मेरी चश्मे तमन्ना बड़ी प्यासी आई। ये शेर देखिएगा, मदीना वो जगह है जहाँ पर पलकों से चलना भी बेअदबी तसव्वुर की जाती है। देखिएगा मुफ्ती साहब के साथ देखिएगा। तैबा छूटा तो मेरे दिल में उदासी आई। ये मेरी चश्मे तमन्ना बड़ी प्यासी आई। कल्बों ने पास अदब, कल्बों ने पास अदब दर्द मेरा ऐसा। कल्बों ने पास अदब दर्द मेरा ऐसा। कल्बों ने पास अदब दर्द में रखा ऐसा। कल्बों ने पास अदब दर्द में रखा ऐसा। दिल तो टूटा मगर आवाज जरा सिया। कल्बों ने पास अदब दर्द में रखा ऐसा। कल्बों ने पास अदब दर्द में रखा ऐसा। दिल तो टूटा आवाज जरा सिया। तैबा छूटा तो मेरे दिल में उदासी आई। तारीफ ये नहीं है कि आप दूसरों को कितना ज्यादा जानते हैं। आजकल सारा वक्त लोग दूसरों को जानने के बारे में खर्च कर रहे हैं। ये तारीफ नहीं है कि आप दूसरों को कितना ज्यादा जानते हैं, बल्कि तारीफ ये है कि आप अपने आप को कितना ज्यादा जानते हैं। दूसरों को जानने के लिए उनके चेहरे के खदोखाल मालूम करने के लिए ये जितना उजाला काफी है, मगर अपने आप को जानने के लिए बहुत उजाले की जरूरत है। ये कहीं और नहीं मिलता, ये गुंबद खजरा पर मिलता है। वहाँ पता चलता है कि एक मोहताजे कायनात मुख्तारे कायनात की बारगाह में है। तैबा छूटा तो मेरे दिल में उदासी आई। ये मेरी चश्मे तमन्ना बड़ी प्यासी आई। सब्ज गुंबद के नज़ारे थे मुनव्वर इतने। सब्ज गुंबद के नज़ारे थे मुनव्वर इतने। सब्ज गुंबद के नज़ारे थे मुनव्वर इतने। सब्ज गुंबद के नज़ारे थे मुनव्वर इतने।
उसके साए में मुझे खुद की शनासी उसके साए में मुझे खुद की शनासी आई। तैबा छूटा तो मेरे दिल में उदासी आई। ये मेरी चश्मे तमन्ना बड़ी प्यासी आई। और ये आखिरी शेर जो वहाँ मदीने की बस्ती से निकल के जो हो गया, वो शेर हो नहीं गया, कहलाया गया। मैं दाद चाहूंगा उलमाए किराम से। मैंने न मेरी जबान ने कुछ लिखा, न मेरी जबान ने कुछ कहा, और न मेरे कलम ने कुछ लिखा। वहां पर न मेरे कलम ने कुछ लिखा और न मेरी जबान ने कुछ कहा, मगर ऐसा नहीं कि मैंने नात नहीं कही। न कलम ने कुछ लिखा, न जबान ने कुछ कहा, मगर ऐसा नहीं कि मैंने नात नहीं कही। कैसे कैसे कुछ नहीं। देखिएगा तैबा छूटा तो मेरे दिल में उदासी आई। ये मेरी चश्मे तमन्ना बड़ी प्यासी आई। मेरी आँखों ने कही थी, मेरी आँखों ने कही थी मेरे अश्कों की गजल। मेरी आँखों ने कही थी मेरे अश्कों की गजल। मेरी आँखों ने कही थी मेरे अश्कों की गजल। मेरी आँखों ने कही थी मेरे अश्कों की गजल। मेरे लफ्जों को वहाँ शर्मो हया सिया। मेरे लफ्जों शर्मो हया आई। मेरी आँखों ने कही थी मेरे अश्कों की गजल। मेरी आँखों ने कही थी मेरे अश्कों की गजल। मेरे लफ्जों को वहाँ शर्मो हया सिया आई। तैबा छूटा तो मेरे दिल में उदासी आई। और इसी काफिये के सहारा लेते लेते एक शेर और चलते चलते हो गया। वो वहां तो नहीं हुआ, कहीं और हुआ, मगर ये शेयर कर लिखने का जमाना है। मैं भी अपना एक तजर्बा शेयर करूं। मैं सुनता था, वो अपना जमाना रहा होगा, दश्ते तैबा, खारे तैबा। मैं ढूंढ रहा था कि मदीना माने शहर, तो जब मदीना है तो जंगल कहाँ, मदीना है तो फिर जंगल कहाँ। और जब यहाँ का मदीना हो, शहर हो, वहाँ जंगल नहीं रहता, तो जो अल मदीना हो वहाँ कहाँ। रहा तो एक अपना तजर्बा, लेटेस्ट दौर का तजर्बा, जो आज के आधुनिक दौर का तजर्बा है, वो मैं आपको पेश करता हूँ। उसमें फरमाए, दस्त ढूंढे न मिला, सारा मदीना ही मिला। 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 जर्रे जर्रे से मुझे बुए वफा सी आई। जर्रे जर्रे से बुए वफा सी आई।
तैबा छूटा तो मेरे दिल में उदासी आई, ये मेरी चश्मे तमन्ना बड़ी प्यासी आई। और 2-3 शेर बारगाह गरीब नवाज में मैं अपनी तकरीर को और घटा दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि तकरीर भी बढ़ाऊंगा, इस ख्याल में न रहे मैं और तकरीर को घटा के मैं देख रहा हूँ कि मुझे पढ़ने में मजा आ रहा है और आपको सुनने में मजा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। समाज फरमाए बारगाह गरीब नवाज का मौसम गुजरा है, और अगर गरीब नवाज के बारगाह में कुछ न कहा जाए तो फिर हिंदुस्तान में रहना बेकार है। वहदत की मोहब्बत की, वहदत की मोहब्बत की मैं रोज छलकती है, वहदत की मोहब्बत की। वहदत की मोहब्बत की मैं रोज छलकती है, क्या होश में मस्ती है, क्या होश में मस्ती है, ख्वाजा की ये बस्ती है, क्या होश में मस्ती है, ख्वाजा की ये बस्ती है, वहदत की मोहब्बत। दिल जज्ब में डूबा है, सर वजद का नक्शा है, शायद वजद पे मुफ्ती साहब फतवा लगा दे, उसके नक्शे ये जरा सुनिएगा, एहतियात भी देखिएगा। दिल जज्ब में डूबा है, सर वजद का नक्शा है, दिल जज्ब में डूबा है, दिल जज्ब में डूबा है, सर वजद का नक्शा है, दीवानों संभल जाओ, दीवानों संभल जाओ, अजमेर की धरती है, दीवानों संभल जाओ, अजमेर की धरती है, अजमेर की धरती है, वहदत की मोहब्बत की। बारगाह गरीब नवाज में जब हाजिर हुआ तो ये शेर हाजिर हुआ। शेर भी देखिए, जैसे सरकार मदीने मक्के में तशरीफ लाए, उसी की गुलामी में वही मंजर गरीब नवाज ने पेश किया। समाज फरमाए, ओ मिसले बहारा, वो मिसले बहार आया इस हिंद की वादी में, वो मिसले बहार आया, वो मिसले बहार आया इस हिंद की वादी में, किरदार मुअम्बर की, किरदार मुअम्बर की हर बात महकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज। महकती है वहदत की मोहब्बत की। और हमको ना नाज करें, हमें उनकी गुलामी में, हमारी उनकी गुलामी की रस्सी में हम जकड़े हैं, इसी में हमारी इज्जत है। समाज फरमा देखिए, उलमाए किराम की तवज्जो, कुछ खानकाही टाइप का शेर हो गया है समाज से। ऐ कैफ वज़ू कर ले, ऐ कैफ वज़ू कर ले और कैद नजर हो जा, ऐ कैफ
कर ले, कैफ वजू कर ले और कैदे नजर हो जा, जब उनके ताल्लुक की, जब उनके ताल्लुक की जंजीर चमकती है, जब उनके ताल्लुक की जंजीर चमकती है, वहदत की मोहब्बत की। और ये तस्वीर लाइए फाज़िल बरेलवी का ये शेर, अल्लाह क्या जहन्नम बेनसब होगा। अब उस कैफियत को मनकबत के रंग में ढालिए तो या तो फिर आशिक़े ख्वाजा के आंखें बरसेंगी और या तो फिर मुसीबत के बदल ही बरसेंगे। समाज फरमाइए देखिएगा, ऐ अबुरे मसाइब क्या, ऐ अबुरे मसाइब क्या शर्मिंदा नहीं होगा, ऐ अबुरे मसाइब क्या, ऐ अबुरे मसाइब क्या शर्मिंदा नहीं होगा, लब महवे तमन्ना है, लब महवे तमन्ना है और आँख बरसती है, लब महवे तमन्ना और आँख बरसती है, वहदत की मोहब्बत की। और कई शेर है इसमें, बड़ा लंबी मनक़बत है, मैं नजरअंदाज करके एक दो शेर और पढ़ करके बात खत्म करता हूँ। समाज फरमाए, लब महवे तमन्ना है, ये शेर मुझे इस कलाम में बहुत महबूब है, वो मैं पढ़ देता हूँ। मेरा जे अक़ीदत है इस दर की जब ईसाई, मेरा जे अक़ीदत है, मेरा जे अक़ीदत है इस दर की जब ईसाई, चल शौक यहाँ मिट जा, चल शौक यहाँ मिट जा, महबूब की हस्ती है, महबूब की हस्ती है, वहदत की मोहब्बत। और आखिरी शेर समाज फरमा ले, ये करम है मेरे मखदूम अशरफ शमनानी का कि उनकी वसीले से हमें गरीब नवाज का दामन मिला और मेरा कॉन्फिडेंस मेरा एतमाद था। और ये सिलसिले जिश्क अहले बहिश्त है, सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं मन दखल फी सिलसिलती दखल अल जन्नह, जो मेरे सिलसिले में दाखिल हुआ वो जन्नती है, इसीलिए इसे सिलसिले जिश्क अहले बहिश्त कहते हैं। और ये मेरे गरीब नवाज का जो दामन मिला है ये करम है मेरे मखदूम अशरफ शमनानी का। समाज फरमाए देखिए, निस्बत से तो चिश्ती है, निस्बत से तो चिश्ती है, किस्मत से बहिश्ती है, निस्बत से तो अरे निस्बत से तो चिश्ती है, किस्मत से बहिश्ती है, अशरफ की गुलामी भी, अशरफ की गुलामी भी सौगात में ढलती है, अशरफ की गुलामी भी सौगात में ढलती है, वहदत की मोहब्बत की। मख्ता मुलायम मोहब्बत के साथ और सब नजरअंदाज करते हुए देखिएगा ये मख्ता। जब हम सुन्नी लोग फूल चढ़ाते हैं तो उस फूल को देख के बहुत से लोग फूल जाते हैं, मगर फिर भी सुन्नी गरीब होते हुए भी
चढ़ाने से बात नहीं आती। अगर एक गरीब के पास पैसा नहीं, फूल नहीं चढ़ा सकता, फिर भी चढ़ाने से बात नहीं आता, बल्कि ये चढ़ावा ज्यादा प्यारा चढ़ावा है। समाज फरमाइए, शायद आपको इस मक्ते में एक नुदरत नजर आए। देखिएगा, फूलों की जगह फूलों की जगह अशरफ हम अश्क चढ़ाते हैं। फूलों की जगह अशरफ, फूलों की जगह अशरफ हम अश्क चढ़ाते हैं। ये तर्ज निराली है, ये तर्ज निराली है, ये इश्क परस्ती है। ये तर्ज निराली है, ये इश्क परस्ती है। वहदत की मोहब्बत, झूम कर दुरूद पढ़ दीजिए। अल्लाह सैयदना नबी। आपके यहाँ से नेपाल करीब है क्या? इसीलिए बीच में हमको लगता है नेपाल का नक्शा बना हुआ। आइए हम भारत का नक्शा बनाए। हमने छोड़ा है तो लोग कुछ और नक्शा बना रहे हैं, हम अपने एतबार से भारत का नक्शा बनाए। बस थोड़ी देर इसी हदीस का तर्जुमा मफहूम, बस बात खत्म। इसीलिए मैंने आयते करीमा नहीं पढ़ी, क्योंकि आयते करीमा पढ़ने में हुक्म ये है कि जब उसे पढ़ा जाए तो उसे सुनोगे, और नहीं सुनोगे तो वाकई गुनहगार ज्यादा हो जाओगे। इसीलिए मैंने हदीस पढ़ी। कम से कम नहीं सुनोगे तो गुनाह कम करोगे, कम से कम। अब मैंने हदीस पढ़ी है, उसका तर्जुमा सुनिए, मफहूम सुनिए, कुछ थोड़ी सी बात सुनिए, फिर बात खत्म करते हैं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासे अजमईन। मुफ्ती साहब हैं, रोज फतवा देते हैं, मगर एक फतवा रसूलुल्लाह का मैं सुना रहा हूं। तुम में से मोमिन नहीं है, कोई मोमिन नहीं है। ला युमिनु, तुम में से कोई मोमिन नहीं होता है, हत्ता, जब तक कि अकूना अहब्बा इलैहि, मैं सबसे ज्यादा महबूब न बन जाऊं। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। तुम में से कोई मोमिन नहीं है जब तक कि मैं सबसे ज्यादा महबूब हो जाऊं। फॉर एग्जाम्पल, मिन वालिदिही व वलदिही वन नासे अजमईन, अपने बाप से भी ज्यादा, बेटे से भी ज्यादा, और तमाम लोग, नास में जितने लोग हो सकते, खुद भी, उस नास में खुद भी, वन्नास अजमईन, तमाम लोगों में से कोई भी रिश्ता, कोई भी ताल्लुक, कोई भी फ्रेंडशिप, कोई भी कनेक्शन, कोई भी टर्म्स, कोई भी राबता, कोई भी जाबता, कोई भी रिश्ता, सब रसूलुल्लाह के आगे नीचे हो जाए और रसूल की मोहब्बत ऊपर हो जाए। तुम में से कोई मोमिन नहीं, जब तक कि सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाओ। महबूब हो, किसी से भी मोहब्बत करो, जायज मोहब्बत, कोई मना नहीं। ये मोहब्बत कहाँ होती है? दुई कलाम सुनाया है ताकि जाग जाओ। मुझे मालूम है कि ये तानसेन का हिंदुस्तान है, यहाँ संगीत और गीत को बहुत ध्यान देते हैं, इसलिए मुझ जैसे ने भी गुलूकारी करने की कोशिश की। इतनी मेहनत की है तो जागना,
बहुत ही खूबसूरत मजमून पेश कर रहा हूं। इससे पहले कि हम माज़ अल्लाह बोल दें, आप सुभान अल्लाह बोल दें। यहाँ तो लोग कुछ भी बोल देते हैं और कुछ बोलना चाहते हैं तो वो बोल भी नहीं पाते। बोलते क्या है, मुंह से क्या निकलता है। एक आलिम के मदरसे में बच्चे पढ़ रहे थे और माँ ने आलिम को खत लिखा छुट्टी लेने के लिए कि बेटे की छुट्टी ले लें, खानदान में शादी है। तो उसने खत लिखा और दुआ दी। देखिए, मोहब्बत अलग है, लफ्जों में बात अलग है। कहा अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात सलाम के खैरियत नेक चाहती हूँ। मौलाना साहब, आपसे गुजारिश है कि मेरे खानदान में शादी है, मेरे साहबजादे को छुट्टी दे दीजिए, रुखसत देने की रहमत गवारा करें। अल्लाह ताला आपको शहादत की मौत नसीब फरमाए। अल्लाह अकबर। दुआ दे रही हैं, मगर मौलाना डर गए कि इस पर आमीन कहूं कि न कहूं। तो लोग कुछ भी बोल देते हैं, मगर बहरहाल दिल की बात है। मोहब्बत कहाँ होती है? मुंह के बिल में? कहाँ होती है? दिल में। कहानी सुनाने के लिए भी हूं हूं करते रहना पड़ेगा। मोहब्बत कहाँ होती है? दिल में। ये दिल है ना, अपार मोहब्बतों का एक ऐसा बर्तन है जिसमें हर टाइप की मोहब्बत होती है। ये दिल है, क्या है? हर टाइप की मोहब्बत इसी दिल में। ऐसा नहीं है कान में, कुछ नाक में, कुछ आंख में, कुछ पेट में, नहीं, सारी मोहब्बत, हत्ता कि जायज नाजायज भी इसी में, नाजायज भी इसी में, और जायज में भी हजारों किस्म की जायज मोहब्बतें इसी दिल में। ये दिल है क्या? अजीब दिल है। दिल संवारो, दिल की बड़ी अहमियत है। इसीलिए सूफिया ने, बुजुर्गों ने, ये मखदूम अशरफ सिमनानी, ये गरीब नवाज, ये वारिसे पाक, ये बदिउद्दीन मदार, ये निजामुद्दीन औलिया, ये सब दिल वाले हैं। इसीलिए इनके पास जाओगे तो सूट नहीं देखा जाएगा, गाड़ी नहीं देखी जाएगी। मौलवी तो गाड़ी और सूट देख लेगा, क्योंकि उसे तो चंदा काटना है। मगर इनके यहाँ तुम्हारी पोजीशन नहीं देखी जाती, इनके यहाँ तुम्हारा दिल देखा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि उलमा के सामने जबान संभाल के बैठो और औलिया की बारगाह में दिल संभाल के बैठो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये दिल जो है अपार, बहुत किस्में, नौइयतें मोहब्बतों की सब इसी एक के अंदर है। देखिए भाई, इतनी शायरी हो गई। मोहब्बत में बड़ा दम है। तो मोहब्बत कहाँ होती है? दिल में। और सारी मोहब्बतें दिल में होती है। माँ की मोहब्बत भी दिल में, बाप की मोहब्बत भी दिल में, बेटे की भी मोहब्बत दिल में, बीवी की भी मोहब्बत दिल में, पसंद की भी मोहब्बत दिल में, जायदाद की भी मोहब्बत दिल में, प्रॉपर्टी की मोहब्बत दिल में, बिजनेस की मोहब्बत भी दिल में, तिजारत की भी मोहब्बत दिल में, इबादत की मोहब्बत दिल में, मस्जिद की भी मोहब्बत दिल में। ये जिस मस्जिद के लिए ऐलान हो रहा था, चंदा हो रहा था, चंदा देना फजीलत की बात है, मगर कमाल तो तब है कि मुफ्ती महफिल को कहना ना पड़े और तुम्हारी मस्जिद खड़ी हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मखदूम सिमना, औलाद मखदूम। इरादे के मजबूत बनो,
सरेआम मांगना ना पड़े, जगह देखो, फैसला करो, पानी की तरह बरस जाओ, अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाओ और दुनिया वालों को बता दो कि हमारी मस्जिद छीनी जाएगी तो हम गांव-गांव मस्जिद आबाद करते चले जाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हक है, वाह वाह। तो इसी दिल में सब मोहब्बत, घर की भी मोहब्बत, बाहर की भी मोहब्बत, खेत की भी मोहब्बत, बाग की भी मोहब्बत, हवाओं की भी मोहब्बत, फिजाओं की भी मोहब्बत। आजकल तो दिल तड़प रहा है, जब धूप निकल आती है तो धूप से मोहब्बत, रूप से भी मोहब्बत, सूप से भी मोहब्बत, सारी मोहब्बत दिल में, बीवी की, बच्चों की, फैमिली की, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरी फैमिली, सारी मोहब्बत दिल में। अजीब हाल है, एक बर्तन में सारी मोहब्बत। अल्लाह अकबर, ओनली वन पार्ट, एक बर्तन। सालन पकाया तो चिकन का, मटन का, फिश का, ई बर्तन में तो सब है, कौन सा किसका टेस्ट है। सारे गांव का दूध एक बर्तन में आ जाए, कैसे पता चले किसके घर का ज्यादा है और किसका कम है। जब सारी मोहब्बत एक ही दिल में, तो अब दिल में जब सारी मोहब्बत है और मोहब्बत दिल ही में रहती है, मोहब्बत दिल ही में रहती है, मोहब्बत दिल ही में रहती है। तो सारा एक ही बर्तन में, तो जब सारा एक ही बर्तन में, तो कैसे पता लगे कौन ज्यादा है कौन कम है। बर्तन एक, मोहब्बत अनेक, तो पता कैसे चले कि कौन कम है कौन ज्यादा है। मुतालबा है कि सबसे ज्यादा, मुतालबा है कि सबसे ज्यादा। तो अब सबसे ज्यादा कैसे पता चले? तो जानते हो मोहब्बत तो एक बर्तन में है, और सारी मोहब्बत भी है, जायदाद की भी है, प्रॉपर्टी की भी है, बीवी की भी है, माँ की भी है, सास की भी है, साले की भी है, भाई की भी है, सारी एक ही दिल में। पता कैसे चले किसकी ज्यादा है? तो जब दो मोहब्बतों में तसादुम होगा और जो दो मोहब्बतों का आमना सामना होगा, जब दो मोहब्बतें टकराएंगी आमने सामने, दो मोहब्बत टकराएंगी, एक तरफ माँ की मोहब्बत और एक तरफ बीवी की मोहब्बत। जिस मोहब्बत को थाम लोगे समझो कि तुम उससे ज्यादा मोहब्बत करते हो। तुम्हारे दिल में दुनिया की भी मोहब्बत, तुम्हारे दिल में आखिरत की भी मोहब्बत। जिस मोहब्बत पर चले जाओगे समझ जाओ, अगर तुम दीन से मोहब्बत करते हो तो दीनदार बन जाओगे, अगर दुनिया से ज्यादा मोहब्बत करोगे तो दुनियादार बन जाओगे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, फैज़ाने मखदूमे सिमना, दामादे गाज़िए मिल्लत। मोहब्बत दिल में, मोहब्बत दिल में। दोनों मोहब्बत टकराई, खत्म नहीं। कोई कह दे कि खत्म नहीं, दीनदार इसलिए नहीं होगे कि दुनिया की मोहब्बत खत्म हो जाए। दीनदार इसलिए नहीं होगे कि दुनिया की मोहब्बत खत्म हो जाए। दीनदारी मानी जाएगी जब दुनिया की मोहब्बत पर दीन की मोहब्बत गालिब आ जाए। गलबा किस चीज का है? अबे दुनिया में हो तो दुनिया लेके चलना पड़ेगा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। गलबा किस चीज का है? गलबा आखिरत का होगा तो दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। वाह वाह, बेशक बेशक।
तो जब दो मोहब्बतें टकराएं, दो मोहब्बतें टकराती हैं, आप जिसके तरफ चले जाते हैं वही आपका नेचर, वही आपका मिजाज है, वही आपका उसलूबे हयात है, वही आपका तर्ज जिंदगी है, वही आप हैं। वही बीवी की तरफ चले गए अम्मा को छोड़ के, तो वही आप हैं। भाई को छोड़ दिया सालों के चक्कर में, तो वही आप हैं। घर छोड़ दिया ससुराल के चक्कर में, तो वही आप हैं। आप गलबे को दिखाएंगे तो वही आप हैं। सारे रिश्ते खत्म किए जा सकते हैं मोहम्मद मुस्तफा के सदक़े में। नबी के लिए कोई हर रिश्ता कुर्बान होगा, किसी के रिश्ते के लिए नबी की मोहब्बत कुर्बान नहीं होगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद। बेशक बेशक, बल्कि मुस्तफा के वजह से ही मानते हैं। कोई गौस हो, कोई कुतुब हो, कोई अब्दाल हो, कोई मोइनुद्दीन हो, कोई निजामुद्दीन हो, कोई फरीदुद्दीन हो, कोई नसीरुद्दीन हो, कोई मखदूम अशरफ शबनानी हो, कोई वारिसे पाक हो, कोई आकाए महररा हो, कोई इमाम अहमद रजा हो, हम इनके वजह से रसूल को नहीं मानते, रसूल की वजह से इनको मानते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये गलत मुकदमा मत अब है, वाह 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 वाह। ये गलत मुकदमा न लड़ो। हम इनकी वजह से मरकज़े कायनात रसूल की साथ है, रूहे कायनात रसूल की साथ है, मरकज़े शरीयत रसूल की साथ है, तरीक़त का मरकज़ रसूल की साथ है, शरीयत का मरकज़ रसूल की साथ है, हकीकत का मरकज़ रसूल की साथ है, इस्लाम का मरकज़ रसूल की साथ है, काबा का मरकज़ रसूल की साथ है। तभी तो अली काबा में पैदा हो गए, काबा को नहीं देखा, पहले रसूल को देखा। अली की नजर से अली का नजरिया मालूम कर लो। अली ने बताया काबा बाद में है, पहले काबे का काबा है। बेशक, नारे तकबीर, नारा रिसालत, हुजूर सैयद सलमान अशरफ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। असले कायनात रसूल है। मोहब्बत इधर से नहीं जाएगी, उधर से आएगी। याद रखना, याद रखना। अपनी उल्टी गंगा मत बहाओ शख्सियत परस्ती के चक्कर में। उल्टी गंगा हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद, और मुस्तफा की वजह से मानते हैं। गौस अगर रसूल का पैरोकार नहीं है तो क्या गौस है? कोई वली एक आते मुस्तफा के बगैर वली नहीं बन सकता। अरे ला युमिनु मोमिन नहीं बन सकता। ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई मोमिन नहीं है जब तक कि मेरी मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पर गालिब ना आ जाए। सबसे बड़ी मोहब्बत माँ बाप की मोहब्बत है। माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इससे बड़ा कोई मकाम नहीं, मगर माँ बाप को भी रसूलुल्लाह की वजह से छोड़ा जा सकता है। वो मेरे रसूल की जात है। ला युमिनु अहदुकुम। माँ के मकाम को बयान करते करते कभी ये भी जान लेना कि माँ बाप को भी छोड़ा जा सकता है। रसूल से ज्यादा किसी से मोहब्बत एक मोमिन को नहीं करना चाहिए। ईमान में कमाल तो तभी पैदा होगा जब तुम्हारी मोहब्बत रसूल से सबसे ज्यादा होगी। उलमाए किराम बैठे हैं, अक्सर ये शान नुज़ूल बयान करते हैं। मेरा दिल चाह रहा है मैं भी इस हदीस का शान नुज़ूल बयान कर दूं। तो शान नुज़ूल टाइम नहीं, उसकी एक दिरायत बयान करो। उलमाए किराम तवज्जो दीजिए। ला युमिनु अहदुकुम,
तुम में से कोई मोमिन नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं होता, नहीं है, तुम में से हत्ता, जब तक कि महबूब न बना ले सबसे ज्यादा। ये तुम में कौन है? ये तुम में कौन है? ये कौन लोग हैं जिनको रसूल कह रहे हैं तुम में से कोई मोमिन नहीं होगा? ये तुम में कौन है? ये हम बैठे हैं 1400 साल के बाद, तो हम तुम में से हैं, कयामत तक हम तुम में से हैं, मगर सबसे पहले तुम में से कौन है? तुम में से कोई मोमिन, तुम में से कौन बैठा है? तुम में से मैं अबू बकर, उमर है, उस्मान है, अली है, तलहा है, जुबैर है, अबूजर है, सहाबा है, मुहाजिरीन है, अंसार है। तुम में से कोई, तुम में से जब सहाबी के सामने ये शर्त रखी जा रही है तो वहाबी को नजात कहां मिलेगी? तुम में से कोई मोमिन नहीं। जरा सा खबर लीजिए, बेदारी लाइए, ख्वाबे गफलत से जागिए, मसले की हसासियत को समझिए। तुम में से कोई, ये तुम में है कौन? अबू बकर से कहा जा रहा है तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता। उस्मान और अली से कहा जा रहा है तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता। बताइए, इतनी जलीलुल कद्र हस्तियां जो इस्लाम की शान है, पहचान है, जान है, आमिले कुरान है, कातिबे कुरान है, जामे कुरान है, ऐसे लोगों से कहा जा रहा है तुम में से कोई मोमिन नहीं, क्योंकि खिदमत अलग है, मोहब्बत अलग है। इसी मोहब्बत की बुनियाद पर सारी खिदमतों को चेक किया जाएगा। अगर खिदमत मोहब्बत की चाशनी में डूबी नहीं है तो तेरी दुनियादारी है, और अगर मोहब्बत की चाशनी में खिदमत डूबी है तो वही इस्लाम की पासदारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत से लोग दीन का काम करते हैं, लेकिन मोहब्बत की चाशनी में डूबना जरूरी, वरना तो खाने पीने को तो सबको दीन की भी जरूरत है, मठाधीशों को भी जरूरत है, जनशीनों को भी जरूरत है, मगर खिदमत मोहब्बत की चाशनी में डूबी हो। सबसे ज्यादा सरकार दो आलम से मोहब्बत, सबसे ज्यादा। बहुत लंबी बात हो जाएगी, ये फलसफा ये रात के वक्त तो मैं उलमा की वजह से बयान कर दिया, वरना मैं भी हल्की फुल्की करके निकल लेता, जो कुछ हंसा के, कुछ रुला के, कुछ चिल्ला के, कुछ पुपुआ के काम चला लेता। मगर ये शहरक से करीब मैंने अपने ज़ौक़ से करीब मजमून छेड़ दिया है, मगर बहुत लंबा हो जाएगा। सब समेटो, मिसाल देके खत्म करता हूँ। ये सबसे ज्यादा पे देख लो, वो तालीम काम आई सिद्दीक़ अकबर को, वही तालीम काम आई, वही तरबियत काम आई। वो बाद में अबू बकर में वही नजर आया कि माल तो सारा लेके चले आए। आप सोच रहे थे कि कौन सी नोट निकालूं, आप सोच रहे थे कि मेरे पास 1 लाख है, उसमें से 1100 गूगल पे करूं, आप सोच रहे थे कि उसमें से मैं 500 की नोट निकालूं, मगर सिद्दीक़ अकबर ने कुछ नहीं सोचा। जो सोचते हैं वो ताजिर होते हैं, और जो बगैर सोचे कुर्बान हो जाते हैं वो आशिक होते हैं। जो हिसाब लगाते हैं वो ताजिर होते हैं, जो बेहिसाब चले आते हैं वो आशिक होते हैं। चले आए सारा माल लेके, वाकया निगारी मकसद नहीं है, सारा माल लेके चले आए एक आवाज पर। क्यों? कि सबसे ज्यादा रसूल को चाहना है। इस मजमून के तहत सबसे ज्यादा रसूल को चाहना है। तभी तो जब सारा माल लेके सिद्दीक़ अकबर आ गए तो सरकार ने पूछा, क्या आपने घर वालों के लिए छोड़ा है? ला युमिनु अहदुकुम
हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही। अब घर वाले कहाँ आपके सामने आएंगे? घर एक तरफ, रसूलुल्लाह तुम्हारा दर एक तरफ। अब घर वाले कहाँ मुकाबले में आए? घर वाले के लिए बस आपकी बशारतें काफी हैं जो आपने सब बताया है। ये सारा अच्छा, ये भी देखिए एक ज़ौक़, ये भी देखिए रसूलुल्लाह ने जो क्वेश्चन किया था कि क्या घर वालों के लिए भी छोड़ा है, तो ये जरा कानूनी क्वेश्चन था। पहले तो ये मजा ले लो कि सारे सहाबा लेकर के आए, किसी से रसूल ने नहीं पूछा, किसी से रसूल ने नहीं पूछा ऐ उमर क्या घर वालों के लिए भी छोड़ा है, ऐ उस्मान क्या घर वालों के लिए भी छोड़ा है, ऐ फला क्या घर वालों के लिए भी छोड़ा है। तो सिद्दीक लेके आ रहे हैं तो सरकार कह रहे हैं घर वालों के लिए भी छोड़ा है, मतलब मेरे नबी का इल्म कह रहा है, मेरा नबी जान रहा है, सब कुछ ना कुछ बचा के आए हैं, मेरा सिद्दीक सब लेके आया है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, फैज़ाने मखदूमे सिमना, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस। मगर रसूल साहिब शरीयत है, उनका कानूनी सवाल है कि घर वालों के लिए छोड़ना। हाँ, घर भूख तमाशा नहीं देखना है, घर वालों के लिए छोड़ना है। आपको मस्जिद के लिए देना है, लेकिन मस्जिद के लिए तब देंगे जब आपके बेटे भूखे न रहें। बेटों को भूखा रख के मस्जिद में नहीं देना है, बीवी को प्यासा रख के, माँ को मोहताज रख के भी नहीं, उसमें से निकाल के देना है। कुछ देना है जो दिल करे, ज्यादा से ज्यादा देना है। ये सरकार का कानूनी क्वेश्चन है कि क्या घर वालों के लिए भी छोड़ा, क्योंकि इस्लाम ये नहीं कहता कि सब दे दो। ज़कात में भी वो कहता है 40वां हिस्सा, कितना 40वां 2.5%, 100 रुपये में 2.5 रुपया। लोग ज़कात बहुत उल्टे सीधे अंदाज से देते हैं, बस दे देते हैं, सही हिसाब किताब। हाँ, कुछ दिन तक जब तक 2000 निकल रही है, 4000 निकल रही है, 5000 निकल रही है, ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। लेकिन जैसे ही बिजनेस बढ़ा, मल्टीप्लाई होने लगती है, अब लाखों में निकल रही है, अब करोड़ों में निकल रही है, अब दिल तंग हो रहा है। अब ये बाबा ये फातिहा ये करके दिल को तसल्ली दे दो, कहो बस करो, इसमें भी सवाल समझ लो सब पकड़ हो गई। ज़कात हिसाब से निकालो, जिस दिन हिसाब से ज़कात निकालोगे और खुद बांटो, ऐसा नहीं सब मदरसे को दे दे, क्योंकि जो ज़कात के सही मुस्तहिक हैं उन तक ज़कात नहीं पहुंच रही है। सब लोहा लकड़ी लंगर सरिया, इसी में सारा पैसा चला जा रहा है। यतामा वसाकीन वब्न सबील व फिर रिकाब, और जो हमारी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं वो सब ज़कात लेके बैठ जा रही हैं। उनको भी तो चाहिए कि कुरान ने जिनके लिए कहा उन्हीं को बांट के दे दो, तुम वकील बन जाओ। इसीलिए उम्मत ऊपर नहीं आ रही है, कौम खड़ी नहीं हो रही है, लोगों की पोजीशन दुरुस्त नहीं हो रही है। इसलिए आप खुद भी, आप मदरसे की भी मदद करिए, लेकिन आप अपने गरीब रिश्तेदारों की भी डायरेक्ट मदद करिए, आप अपने पड़ोसी की मदद कीजिए, आप अपने गांव की मदद कीजिए, आप अपने मुसाफिर की, अपने हाथ से तंजीमों को पैसा दे के अपनी ज़कात लेस मत बन जाइए, खुद भी बांटिए, सबको खुद अपने हाथ से दीजिए। ये मेरा पैगाम है, ये मेरी गुजारिश है आपसे, खुद अपने हाथ से मदरसे को दीजिए। वरना मदरसे या तंजीमें तो किसी गरीब को ढूंढ के नहीं देंगे, आप ही दे दीजिए तो मिल जाएगा, आप ही दे दीजिए। तो ज़कात जो है 40वां, कितना 40वां में इतनी हालत खराब होती है कि 40वां हो जाता है। मिजाज का 40वां हो जाता है। अगर कह दिया जाता कि नहीं ज़कात 39 हिस्सा देना है और 40वां तुम्हें खाना है, तब क्या हाल होता। सिद्दीक़ अकबर सारा माल लेकर के चले आए, सारा माल लेके चले आए। सरकार ने कानूनी सवाल किया, घर वालों के लिए भी छोड़ा है? नहीं, घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ा है।
अच्छा, ये कौन सा जवाब हुआ? रोटी कैसे खाएंगे? रोटी कैसे खाएंगे? कानूनी सवाल का कानूनी जवाब होना चाहिए। रोटी कैसे खाएंगे घर वाले? अल्लाह रसूल को छोड़ा है, क्या मतलब? याद रखना, सिद्दीक का भी जवाब उसमें कानून छुपा हुआ है। सिद्दीक के भी अल्फाज में कानून छुपा हुआ है। क्योंकि और तो कुछ बचा के लेके आए हैं, अब वो कानून सबको बता दे तो सब एग्री, तो सब शर्मिंदा। ये कोई नहीं बता रहा, मेरे ज़हन ने काम किया, आज मैं बता रहा हूँ। इसी पे नारा लग जाता है घर वालों के लिए कुछ छोड़ा, अल्लाह रसूल काफी है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो कानूनी सवाल है कि घर वालों के लिए भी छोड़ना चाहिए, और ये भी कि अल्लाह रसूल को, अभी मौलाना ने क्या पढ़ा, मन जा बिल हसनत फलहू अशरो अमसालिहा, जो एक नेकी करता है अल्लाह उसके बदले 10 देता है। अगर अबू बकर अपना सारा माल बारगाह मुस्तफा में इस्लाम की खिदमत के लिए ले आया है तो ये खसारा नहीं है। जब अल्लाह 10 देगा, जो आधा लाया है उसको आधे का 10 मिलेगा, जो पूरा लाया है उसको पूरे का 10 मिलेगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, फैजाने मखदूम सिमना, अशरफी दूल्हा। सुभान अल्लाह। सिद्दीक तो उसी का नाम है जो यकीन की चरम सीमा पे कायम रहता है। उनका यकीन बोल रहा है, अल्लाह रसूल की बशारतें हैं खर्चा करने पे। एक सल्तनत दी मखदूम अशरफ ने, एक सल्तनत ठुकराई। अच्छा, 10 बदले में जो अल्लाह ताला देगा तो ये हमारा 10 नहीं है, ये हमारा 10 नहीं है जो उंगली पे गिन जाए, ये अल्लाह का 10 है। उंगली खत्म हो जाए गिनने में ना है, ये हमारा 10 नहीं है। हमें तो मिसाल से समझाया गया है, हमारा 10 नहीं है, वो कतरे में समंदर है, तो समंदर में क्या हो, अल्लाह उसके बदले तुम नेकी करोगे अपनी बशरी ताकत की बुनियाद पर, अल्लाह उसका 10 दर्जा देगा अपनी कुदरत के एतबार से। तेरी बशरियत का एक और है और अल्लाह की कुदरत का 10 और है। मत जाइए, 10 दिया तो ये यकीन है कि जो राह खुदा में एक सल्तनत खर्चा की, अगर मखदूम अशरफ सल्तनत पर विराजमान रहते, अच्छे से हुकूमत करते, और अच्छी हुकूमत थी, आज वाली नहीं थी, दाल मुदिल हुकूमत नहीं थी, उलिल अम्र मिनकुम का मिज़दाक हुकूमत। ऐसी हुकूमत छोड़ा, अगर रहते तो सिर्फ सिमनान के बादशाह थे, सिमनान के बादशाह रहते, मगर अल्लाह की राह में हुकूमत छोड़ दिया तो सिमनान के बादशाह नहीं, सारे जहान के बादशाह हो गए, गौसुल आलम। आज हमारे दिलों में मखदूम अशरफ बसते हैं, क्यों? क्योंकि जो कुर्बानी देता है वही मन में जगह पाता है। जो कुर्बानी देता है वही इनकलाब ला पाता है। ड्यूटी में कुछ नहीं है, असातिज़ा भी समझ लें, उलमा भी समझ लें, हम ड्यूटी में कुछ नहीं है, सैक्रिफाइस में ब्यूटी है। बलिदान से नजरिया फैलता है, ईसार से कोई चीज फैलती है। गरीब नवाज ने अपना वतन छोड़ा, संजर छोड़ा, अजमेर आए, मखदूम अशरफ ने सिमनान छोड़ा, किचौचा आए, गौसे आज़म ने जीलान छोड़ा, बगदाद आए। जो बलिदान देता है वही महान होता है। महान बनना है तो बलिदान दो, बगैर कुर्बानी के कोई ड्यूटी में कोई ब्यूटी नहीं। ड्यूटी से ऊपर उठोगे तो ईसार हो, बलिदान हो। कुर्बानी जो देता है उसी का नाम होता है, उसी से तारीख बनती है। तारीख उसी की बनती है जो तज़हिया के लिए तैयार रहता है, जो कुर्बानी के लिए तैयार है। तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता। सिद्दीक़ अकबर
से उनके बेटे ने कहा, हुजूर वलीदे बुजुर्गवार, आप कई बार मेरे सामने आए जंग में, कई बार ऐसे ऐसे गुजरे, कई बार ऐसा मौका रहा कि मैं चाहता तो अपनी तलवार से आपकी गर्दन उड़ा देता, इसलिए कि मैं दूसरी पार्टी में था। मैं चाहता तो आप पर वार कर देता। जिस माँ बाप की मोहब्बत की बात की जाती है सुन लो। मैं चाहता, काफिर है मगर माँ बाप की मोहब्बत से लबरेज है, कोई गलत काम थोड़ी है। काफिर भी अगर माँ बाप से मोहब्बत करे तो ये माँ बाप से मोहब्बत तो काफिर भी कर लेता है। माँ बाप से मोहब्बत आजकल ये फैशन बन गया है, माँ बाप को पढ़ना। तो मैं कहता हूं माँ बाप से मोहब्बत तो काफिर भी करता है और अच्छा करता है। काफिर को भी करना चाहिए मोहब्बत, मोमिन को तो करना ही करना है, काफिर करता है। काफिर की भी मोहब्बत सलूट के लायक है, नमस्कार के लायक है कि तुम भी तो मोहब्बत करते हो। काफिर मोहब्बत करता है। कहा, अब्बा जी कई बार आप आए मेरे सामने, मैंने आपको इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया, छोड़ दिया कि आप मेरे अब्बा हैं। कितना अच्छा काम किया। मगर बाप का जवाब सुनो और सुनहरे अल्फाज में लिख लो। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तूने रिश्ते का लिहाज किया कि मैं तेरा बाप हूँ, तूने मुझे छोड़ दिया, मगर कसम खुदा की जिसके कब्जे में अबू बकर की जान है, अगर तू मेरे सामने आता तो मैं रिश्ते की बुनियाद पर न तुझे छोड़ता, इसलिए कि मैंने ये देखा है रिश्ते मुस्तफा के आगे किसी का रिश्ता नहीं। जो मेरे नबी का वफादार वही मेरा वफादार। अगर तू नबी का वफादार होता तो मेरा वफादार होता, मुझे तेरा ख्याल होता। मोहम्मद से रिश्ते जोड़कर मैंने सारे रिश्ते को तोड़ दिया है। अब जो नबी का होगा वही हमारा होगा। मैं बेटा नहीं देखूंगा। अगर तू मेरे सामने आ जाता तो अबू बकर की तलवार तेरा काम कर देती। क्योंकि रसूल से रिश्ता जोड़ के मैंने सारे रिश्ते को उसी रिश्ते पर मुनहसिर कर दिया। सारे ताल्लुकात डिपेंड है मेरे नबी के तलवार। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व अन्नासि अजमईन। अब नासे अजमईन वाला भी देख लो। मोहब्बत कहाँ होती है? दिल में। इसी दिल को बचाए रहो। दिल सलामत तो सब कुछ सलामत। और मुझे मालूम है बंगाल के लोगों का दिल बहुत अच्छा है। जबान तो हुज्जते बंगाल मशहूर है, जबान की तो तारीफ नहीं है, मगर दिल में बहुत मोहब्बत है। पीर साहब से बहुत मोहब्बत, उलमा से बहुत मोहब्बत। मोहब्बत दिल में, मोहब्बत दिल का काम है। मोहब्बत है, दिल में मोहब्बतें रहना चाहिए। हालांकि दिल में नफरत भी रहती है, कुदूरत भी रहती है, वो भी एक मोहब्बत है। वो दूसरे टाइप की निगेटिव मोहब्बत है। सब दिले में, इसी को साफ करना है। ये सलामत इज़ा सलहत सलहत कुल्लु व इज़ा फसदत फसदत, है ना। अगर ये सलामत है तो सारा बॉडी का सारा निजाम दुरुस्त है, और अगर ये खराब है तो सारी बॉडी का निजाम खराब है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान। दिल आला हजरत का क्या अच्छा था? दिल। गरीब नवाज का सबसे अच्छा क्या है? दिल। दिल को बचाओ बाबा, दिल को बचाओ। लफ्जों में क्या है, जुमलों में क्या है? देखो उसने कहा ना अल्लाह आपको शहादत की मौत अता, मगर दिल में ये नहीं था। बहुत से जी जनाब और शीन काफ वाले बेअदब मिलेंगे,
कि जाहिर में तो उनके पास मीर तकी मीर की जबान है और गालिब का लहजा है और इकबाल की सरबुलंदी और सुखनवरी के इमाम हैं, मगर दिल निफाक से भरा हुआ है। मगर बहुत से ऐसे सड़क छाप लोग हैं जो बेचारे अल्फाज अदा नहीं कर सकते, मगर दिल है कि हर धड़कन पर मोहब्बत की सदा उठती है। इसीलिए इसकी गवाही जो मोहब्बत की है ना, ये कोई दुनिया में देगा ही नहीं, इसका गवाह अल्लाह है। अलीमुन बिज़ातिस सुदूर, लफ्जों और जुमलों मनकबतों में तो मिट गए बहादुर शाह जफर जैसे, क्योंकि उनके पास ऐसे शायर तो थे जिनकी जबान अच्छी थी, मगर ऐसे लोग नहीं थे जिनके दिल अच्छे थे। वही दरबार चमकता है जिसके पास दिल चमकने वाले लोग हों। सरकार के पास जो टीम थी वो चमकते दिल वालों की थी, तभी तो चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले अहमद रजा ने जबान नहीं कहा, मेरी जबान भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। चूंकि इमाम अहमद रजा जान रहे हैं अगर दिल अच्छा है तो सारा दल अच्छा है। दिल आप गए, एक बहुत बनी इसराइल के वाकयात में से बहुत मशहूर वाकया है। वो जा रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक साहब जंगली हैं, बद्दू हैं, आउटसाइड के हैं, अनकल्चर्ड हैं, गैर तालीम याफ्ता हैं, लबो लहजे से जहालत टपक रही है, और वो इस तरह के अल्फाज से गोया है कि ऐ अल्लाह अगर तू मुझे मिल जाता तो मैं तेरे कंघी करता, तेरी जुआ ढूंढता, तुझे तेल लगाता। हम मूसा तो साहिब शरीयत है, लफ्जों पे पकड़ रखेंगे, क्योंकि जाहिर पे पकड़ रखना ये मुफ्ती की जिम्मेदारी है, वरना सारे लोग मंसूर बनने लगेंगे तो काम हो गया। इसलिए शरीयत की जाहिरी क्यों फांसी पे चढ़ाया गया, अनल हक कह दिया, सिर्फ इसीलिए नहीं। हाँ बात तो ठीक है, तावील हो सकती है, मगर फिर मंसूर बनने का रवाज पैदा हो जाएगा। यहाँ मंसूर बनने से माशरा तामीर नहीं होगा, मजदूर बनने से माशरा तामीर हो। इसलिए उनको काम से लगा दिया गया ताकि हौसले टूट जाए मंसूर बनने का। नकली मंसूर इतने तैयार हो जाते, जितनी चाट की दुकान नहीं होती उतने मंसूर पैदा हो जाते। कैसे कितने पीर पैदा हो गए और कितने बाबा पैदा हो गए। जरा सा मौका मिला, देखो सारी खिलाफत खाली आफत बन के घूम रही है, समझ गया। अब आप देखें, कंघी करता जुआ ढूंढा, हजरत मूसा को जलाल आया, साहिब शरीयत थे, साहिब जलाल देखा, नादान तुझे मालूम नहीं है अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से पाक है, मकान मकानियत से पाक है, शक्ल अशकाल से पाक है, कमियत और कैफियत से पाक है, जिहत और सिमत से पाक है। जब वो जिस्म नहीं है तो फिर तू कैसे कंघी करता, कैसे तेल लगाता? तुझे शान नहीं मालूम है, तुझे मकाम नहीं मालूम है, अल्लाह की तुझे शान नहीं मालूम है। मूसा टोक रहे हैं उस जाहिल को, सही कर रहे हैं, आलिम को जाहिल को टोकना चाहिए। मूसा टोक रहे हैं जाहिल को, अल्लाह टोक रहा है मूसा को। ए मूसा, ओके, ए मूसा ये जाहिल है, लफ्जों को बरतना नहीं जानता, ये पक्का है, ये पक्का है कि ये जाहिल है, ये भी पक्का है कि ये मोहब्बत करने वाला है, कि दिल में मेरी मोहब्बत है। तो अल्लाह तो मोहब्बत को नोटिस करता है, वो दिल में, तो अपने दिल को बचाए, अपने दिल को बचाओ। आजकल सिर्फ लफ्जों के खेल चल रहे हैं और जुमलेबाजी का दौर है, सारे जुमले ही जुमले हैं, चाहे वादा हो, चाहे दीदारे वादा हो, चाहे वादे दीदार हो, ये सब जुमलों के खेल हैं। इन जुमलों में न रहो, जुमले कुछ भी नहीं है, ये जुमले हश्र के दफ्तर में जगह नहीं पाएंगे अगर वो दिल की गहराइयों से नहीं निकले हैं।
याद रखिएगा, अपने जुमलों का भी हिसाब देना पड़ेगा, अपने तकल्लुम का, जिस खिताबत पे नाज है और जिस तकल्लुम और शेर और सुखन पे नाज है, अगर वो नेमत है तो याद रखना, लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तुमसे इस नेमत के बारे में भी पूछा जाएगा कि कादिरुल कलाम तो थे लेकिन कल्ब की दुनिया से दूर थे। कल्ब तो ये दिल की दुनिया सवार हो। बस आखिरी बात कह के, आखिरी एक और अहम बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। रात ज्यादा हो गई है, मैंने ये सोचा था कि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा और मैं ये सोच भी रहा हूँ कि मैंने ज्यादा नहीं बोला है। अभी तो मैं शुरू ही नहीं हुआ उस मौजूद पर। ये तो मैंने बहुत काट पीट की, इधर उधर से मेड़बंदी कर करके लाया। मुझे मालूम है कि टेपिंग चल रही है, तो यूट्यूब का जमाना है, बड़ा मसला है, तकरीर को भी बचाना है। हम लोग पहुंचते हैं, मुफ्ती साहब लोग कहीं जाते हैं, इनसे पहले इनकी तकरीर पहुंच जाती है, क्योंकि तकरीर देख के ही आजकल लोग बुला रहे हैं और आलिमों का फैसला जाहिल कर रहे हैं। जो चंदा देने वाले हैं, ये नहीं चलेगा, ये मुफ्ती नहीं चलेगा, ये ठीक नहीं है। अरे बाप रे बाप, आप इतने ठीक हो कि ठीक ठाक लोगों के बारे में फैसला कर रहे हो। ये पैसे के दम पर क़यादत जिहाइलों के हाथ में आ गई। ये वक्त का कितना बड़ा सानहा है, और ये लोग भी ठीक ठाक आप लोगों को चढ़ा के जाते हैं। एक ही जलसे में आपको पता नहीं क्या क्या बना, बस अमीरुल मोमिनीन के करीबे रहते हैं आप लोग, इतनी तारीफ आपकी करी हो जाती। सही बात है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मुझे सबसे ज्यादा महबूब न बना ले, बाप से बेटे से तमाम लोगों से। हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, आई लव टू मच, मैं सबसे ज्यादा आपको चाहता हूं। मेरी जान के बाद न बीवी, न बच्चे, न माल, न दौलत, न प्रॉपर्टी, न जायदाद, कुछ भी मुझे प्यारा नहीं है आपके अलावा। सच्चे लोग थे यार, कसम खुदा की सच्ची बात कहते थे, जो दिल में था। देखिए यहाँ भी तारीफ है, जो दिल में है वही बता रहे हैं। और यहाँ तो अरे हजरत आप बोलो तो मैं आप पे जान कुर्बान कर दूं। पीर साहब आप कह के तो देखो, आप में मैं अपना माल कुर्बान, जान कुर्बान। गांव में इसे पीर साहब पर जान कुर्बान, माल कुर्बान रोज कहते थे। पीर साहब कह बिलाओ, ये क्यों कह रहे हो यार, खाना खिला रहे हो, पानी पिला रहे हो, काफी दान दक्षिणा कर रहे हो, चलेगा, नजरों नियाज नहीं, आप बोलो तो आपकी जान कुर्बान, माल कुर्बान। का अच्छा लाओ आज एक चेक कर ले, कल लकड़ियां जलाओ, आज जान कुर्बानी कर दे। लकड़ियां जलाओ, जलाई गई, दहक गई, कहा मेरे मुरीदों, मेरे हुक्म पे जान कुर्बान करने वाले, जाओ चलो कूदो आग में, चलो आग में कूदो। वो मुरीद, कभी बहुत पीर साहब लोगों को चाहिए कि ज्यादा भरोसा ना करें, बस जितने में सरकार बची रहे, इज्जत बनी रहे। हाँ का कूदो। अभी जान कुर्बान की बात कर रहे थे, अब सारे मुरीद, कोई पूरब भाग रहा है, कोई पश्चिम भाग रहा है, कोई उत्तर भाग रहा है, कोई दक्षिण। 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर दिशा से लोग भाग रहे थे, उनकी दशा खराब थी। मगर उन्हें भागने वालों को देख करके एक आशिक आ रहा, तो उसने कहा, जी भाग क्यों रहे हो? कहा सुना नहीं? कहा क्या? कहा पीर साहब बोले कि आग में कूदो। अब आग में कौन कूदेगा यार? तो कहा पीर साहब बोले ना। अरे क्या पीर साहब बोले, मैंने इसलिए थोड़ी कहा था, मैंने सोचा तो बिजनेस बढ़ जाएगा, मुझे दुआ देंगे तो जायदाद बढ़ जाएगी, वो तरक्की। अरे मैंने दुनिया के लिए पीर चुना था, ये तो कह रहे हैं कूद जाओ, जान दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैंने तो इसलिए चुना था कि मेरी तरक्की हो। अल्लाह, अब
पीर भी चुने जाते हैं। अभी ऐलान हो रहा था, जिनको मुरीद होना है, अरे जिनको मुरीद होना है वो घर पे आओ। ये जलसे में मैं मुरीद नहीं करता। मुरीद माने इरादा करने वाला। आप इरादा करके आए हो क्या मुरीद होने का? नहीं। अब अगर कोई खुदे मुरीद करने का इरादा करके आया हो तो वो मुरीद नहीं है, वो खुदे मुरीद है, क्योंकि मुरीद इरादा करने वाले को कहते हैं। एक जमाना था जब मुरीद पीर ढूंढते थे। अब जमाना आ गया है पीर साहब मुरीद ढूंढ रहे हैं। जयपुर में गया, इसी तरह ऐलान हो गया, मैंने डांट दिया, हम कहा नहीं भैया, गरीब नवाज मुरीद होने के लिए संजर छोड़ के उस्माने हारूनी के पास गए, सिमनान छोड़ करके बंगाल की सरजमीन पर अलाउल हक पंडवी की बारगाह में मेरा मखदूम आया, जीलान छोड़ के अबू सईद मखदूमी की बारगाह में गौसे आजम आए, सब चल के गए, तुम कम से कम जलसा छोड़ के मेरी कयामगाह पे आ जाओ। इस डिजिटल दौर में, नए दौर में इतना करो, ये कौन बात है कि ये वोटर लिस्ट की तरह बढ़ाने के चक्कर में बांस और कहीं वो रस्सियां जो कभी कुएं में पानी भरने के काम आती थी, वो रस्सियां फिर मुरीद होने के काम आने लगी, है ना? ये मुकाबलाबाजी शुरू हो गई, रूहानियत की ऐसी की तैसी हो गई। तलब नहीं, जुस्तजू नहीं, ऐसे मुरीद जो आमलेट बनने से पहले तैयार हो जाते हैं, उससे ज्यादा कम, वो मुरीद है। मुरीद ऐसे नहीं, मुरीद नहीं बनो, पीर की मुराद बनो। मशरफ पीर की मुराद बन के आए। अरे दुनिया मुरीद होने के बाद नजराना देती है, मेरा मखदूम तो मुरीद होने से पहले सल्तनत को ठुकरा के आ रहा है। तुम मुरीद होते हैं पैसा पाने कमाने के लिए, तरक्की के लिए। मेरा मुर्शिद मखदूम अशरफ तो पहले ही सल्तनत ठुकरा रहा है, अब वो सल्तनत के लिए मुरीद नहीं हो रहा है, फक्र दरवेशी के लिए हो रहा है। समझ गया? तो ऐलान हो गया मुरीद हो जा रहे, जिसको होना होगा वहां। मैं कोशिश करता हूँ कि स्टेज से मेरा ऐलान ना हो। मैं भीड़ भाड़, मुरीद की तादाद, इस पर कोई यकीन नहीं करता हूँ। मुरीद आप अपनी रग़बत, अपनी मोहब्बत। मैं भी गया, लोगों के यहाँ दावत पर गया, उनके घर के लोग मुरीद हो गए, सुभान अल्लाह, अच्छा लगा। मेरे कमरे में कोई आ जाएगा, हो जाएगा, मगर जलसे में मुरीद मैं फतवा नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना मिजाज बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये आपने कह दिया कि जो तालिब हो, जो मुरीद ना हो किसी के हों, वो तालिब हो, इसमें भी मैं अपना एक मौक़िफ़ रखता हूँ, वो भी बयान कर दूं। अगर आप किसी शेख से वाबस्ता हैं और आपके शेख मौजूद हैं, तो बेहतर है कि आप तालिब भी ना हो, मुझसे मोहब्बत करें, उसका दामन न छोड़ें, मुझसे मोहब्बत करें। मुझे लगा कि आजकल तालिबे फैज नहीं रहे, दल बदलू हो गए, इसलिए बेहतर यह है कि आप जहां हैं वहीं रहें। खास करके मेरे सिलसिले में अगर किसी से आप बैठे हैं तो कतई तालिब ना हो। मेरे सिलसिले के किसी पीर साहब से आप बैठे हैं सिलसिले तो कतई तालिब ना हो। दूसरे सिलसिले से आप बैठे हैं तो भी आपका शेख दमदार है, मौजूद है, सब कुछ है, तो भी कोशिश करें कि आप तालिब ना हो, आप जिस पीर के मुरीद रहें। हजरत गौसे आजम के सामने जिसने गुस्ताखी की थी, विलायत छिन गई और उसको खिंजीर सर पे रखना पड़ा कांधे पर, लेकिन उसने गौसे आजम से तो बैत नहीं किया, उसके मुरीद ने, उस पीर साहब के मुरीद ने गौसे आजम से बैत नहीं किया, गौसे अपने पीर के लिए दुआ किया, अपने पीर के लिए दुआ किया। तो एक गिर मुहकम गिर चाहिए कि आप जहां रहो पकड़े रहो। अगर कहीं आपके पीर मुकर्रम नहीं है दुनिया में, डिस्कनेक्ट हैं और आप किसी दूसरे सिलसिले के, तो आपका ज़ौक़ है तो आप तालिब हो सकते हैं, दमदार है, लग रहा है अच्छा है सब कुछ, तो वो भी होने की जरूरत नहीं है। ये मेरा अपना जाती मौक़िफ़ है, ये मेरा कोई फतवा नहीं है।
तो मैं ये बीच में ज़िम्नन बात आ गई ताकि मैं अपने मिजाज से भी आपको आगाह कर दूं। तो या रसूल अल्लाह, मैं सबसे ज्यादा आपको चाहता हूं, अपनी जान के बाद सबसे ज्यादा आपसे प्यार करता हूं। तो सरकार ने उमर जैसी शख्सियत को कह दिया, ऐ उमर, अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। उमर जैसों का ये हाल है कि हमारे हजारों ईमानी हालत उनके कदमों पे कुर्बान हो। जिसके बारे में गांधी जी कह रहे हैं कि 10 साल उम्र हो जाए और रहते या दुनिया के तमाम लोग, 10 साल और हजरत उमर रह जाते तो पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे पर इस्लाम पहुंच जाता। ऐसा मुदब्बिर आज़म, आई एम वेरी इम्प्रेस। हजरत उमर फारूक से मैं सबसे ज्यादा इम्प्रेस। मगर सरकार बता रहे हैं कानून कि ए उमर, अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। बस इतना कहना था कि जबान में क्या शीरीनी थी, उमर के दिल की कैफियत बदली, इंशराह सदर हो गया, दिल की खिड़कियां खुल गईं, मोहब्बत की बहारों ने बसेरा कर लिया और दिल की कैफियत में इनकलाब आ गया और कहा, या रसूल अल्लाह, अब ये हालत है कि अपने आप को मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ। सरकार ने कहा है, उमर, अब तुम मोमिने कामिल बन गए। वन्ना से अजमईन में वो जान की भी मिसाल आपने ले ली। दोस्तों अजीजों, बात बहुत करने की है मगर करना नहीं चाहिए, क्योंकि डाइजेशन प्रॉब्लम और रात का भी बहुत वक्फा गुजर चुका है। मगर फिर भी इतने एहतमाम का ये तकाजा था कि कम से कम 1-1:30 बजे तक ये प्रोग्राम चले। अब कोहरे में आए हो, कोहरे में जाओगे, कुर्बानी से मकाम बनता है, सेक्रीफाइस और बलिदान में पोजीशन मिलती है। आम मौसम में आते तो आम सवाब मिलता, कोहरे में आए हो तो जितना कोहरा पड़ रहा है वो सारा सवाब आपको मिलेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका। सैयदी जिला का सदका, ख्वाजा उस्मा का सदका, ख्वाजा दौरा का सदका, अशरफे सिमना का सदका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका। आका अशरफे शेदा तुम्हारा, करके दुनिया से किनारा, रखता है तुमसे सहारा। लो खबर जल्दी खुदारा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफात व तुक़दीलना बिहा मिन जमील हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमील सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयाति व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मलिका बादशाह करीमा कारसाज़ा बंदा नवाजा बेनियाज़ा परवरदिगारा, जो कुछ भी हम सबसे हो सका तेरी बारगाह में, तेरे महबूब की बारगाह में, तेरे महबूब की महबूबीन की बारगाह में खिराज अकीदत व मोहब्बत पेश किया। मौला अपने फजल व करम से कबूल फरमा ले। पेश करने में, बयान करने में, सुनने में, सुनाने में, उठने में, बैठने में किसी से कोई खता लफ्ज़िश बेअदबी हो गई हो, मौला अपनी रहीमी व करीमी के सदक़े मुझे माफ फरमा ले। हम सब की शिरकत को कबूल फरमा ले। जिसने इस जश्न को सजाया है, संवारा है, मुनक्किद किया है, खर्च किया है, ताउन किया है, दौड़े हैं, धूपे हैं, जागे हैं, भागे हैं, जिद्दोजहद की है, सही पैहम की है, कोशिशें की हैं, मौला उन सब की जिंदगी में, कारोबार में, घर बार में बरकतें अता फरमा। तमाम आफात व बलियात अर्दी व समावी से महफूज फरमा दे। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा दे। नस्ल दर नस्ल बरकतें अता फरमा दे। जो लोग इस महफिल में शरीक हैं, दूर व नजदीक से, औरत मर्द बच्चे बूढ़े, सबकी शिरकत को कबूल फरमा। जिसके दिल में जो भी जायज तमन्नाएं, मुरादें, आरज़ुएं हैं, मौला सबको पूरा फरमा दे। कोई दिक्कत परेशानी और मुश्किलात का शिकार है तो नजात अता फरमा दे। जो बेरोजगार है उसे रोजगार अता फरमा दे। जो रोजगार में तंगियों से दो चार है उसे कुशादगी अता फरमा दे। जो बे औलाद है उसे नेक औलाद अता फरमा दे। जिनकी औलादें नाफरमान हैं उनको उनके माँ बाप का फरमा बरदार बना दे। जो बारे कर्ज से दबा हुआ है उसे कर्ज के बोझ से रुस्तगारी अता फरमा दे। मौला जिन बच्चे और बच्चियों के नसीब नहीं खुल सके हैं उन्हें अच्छे रिश्ते अता फरमा दे। हम सबको सिराते मुस्तकीम पर गामजन रख। हमारे दिलों में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का गलबा अता फरमा दे। उनकी सीरत और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। जिन लोगों ने मेहनतें की हैं, जिद्दोजहद की हैं, हमारे उलमाए किराम जो भी दीन का काम कर रहे हैं, मौला इनकी इल्म में, उम्र में बरकतें अता फरमा। जो लोग दीन का ताउन कर रहे हैं, मौला उनके माल में, उनकी सेहत में बरकतें अता फरमा। नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, बुजुर्गान दीन, औलियाए रूए ज़मीन, आकाए नक्शबंदियत, सुहरवर्दियत, कादरियत, चिश्तियत, चहारदा, सलासिल, उसकी फुरुआत, उसके सारे मशाइखीन के फयूज़ बरकत से माला माल फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।